Welcome back to Zero Sum, your daily shot of insight on markets, business, and big ideas in just 2 minutes. In today's episode, we're discussing Delhivery के Q1 FY26 results, a logistics tech company जिसका नाम तो हर e-commerce पार्सल के पीछे लिखा होता है, but इसका business model कैसे evolve हो रहा है, that's what we'll unpack. Volume growth वापस आ गया है, but is that enough in a capital-heavy business like logistics? After 5 slow quarters, Delhivery ने B2C shipment volume में double-digit growth report किया है. 208 million parcels delivered in Q1 FY26, that's a 13.7% YOY jump. इसके साथ B2C revenue भी 10% YOY grow हुआ to 1,403 crore rupees. लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि रियलाइजेशन पर पार्सल गिरकर 67.5 रुपीस हो गया, डाउन 3.3%. यानी वॉल्यूम्स बढ़े हैं लेकिन पर शिपमेंट प्राइसिंग प्रेशर अभी भी है. कंपनी का ओवरऑल EBITDA 1,488 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, विच इज अ 53% YOY जंप. EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ 6.5% तक वर्सेस 4.5% लास्ट ईयर. एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट का सर्विस EBITDA मार्जिन इम्प्रेसिव 16.3% पे आया और पार्ट ट्रक लोड यानी PTL सेगमेंट का मार्जिन 10.7% पे पहुंचा. जस्ट लास्ट ईयर Q1 में ये 3.2% था. ये मार्जिन एक्सपेंशन कॉस्ट कंट्रोल और बेटर एसेट यूटिलाइजेशन का रिजल्ट है. डिलीवरी ने 2 नए वर्टिकल्स लॉन्च किए, रैपिड कॉमर्स यानी 2R डिलीवरी और डिलीवरी डायरेक्ट जो कि ऑन डिमांड इंट्रा-सिटी लॉजिस्टिक्स है. फिलहाल 20 डार्क स्टोर्स में पायलट चल रहा है और बाय FY26 एंड 40 स्टोर्स को टारगेट किया गया है. बट ऑन द फ्लिप साइड, सप्लाई चेन सर्विसेज यानी SCS सेगमेंट 21% डाउन है YOY, क्योंकि एक क्विक कॉमर्स क्लाइंट ने वेयरहाउसिंग सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी, यानी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का इम्पैक्ट क्लियर दिखा. लेट्स सम इट अप. Delhivery is showing signs of a smart turnaround. B2C volume recovery, better EBITDA margins, and pilot expansion in rapid delivery space. But pricing pressure और client dependency जैसे challenges अभी भी intact हैं. अगला phase pure execution पे depend करेगा. That's your 2-minute insight. Follow Zero Sum for more crisp takes on markets, business, and beyond. See you in the next one.